हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की जो साइंस है उसका जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो है वीडियो 1 अगर वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप शुरू से जो हमारी साइंस की वीडियो हैं जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उन्हें देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो साइंस है वो बहुत अच्छी होगी और आपका जो स्कोर है क्लास 10th में वो भी अच्छा होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। ओके, साथ ही साथ ये जो वीडियो है क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं यदि उनके पास में साइंस है तो उनके लिए भी यूजफुल होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यदि आप पर जो समीकरण है वो संतुलित करना नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको इसकी कमी आगे देखने को मिलती है। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th 11th और 12th इन तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, इसके अलावा जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप संतुलित कैसे करेंगे। जो तरीके हैं उसके जो चरणबद्ध तरीके हैं आप उनको जो है समझाइए। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है कि क्या करेंगे, जो समीकरण संतुलित करने का जो तरीका है उसको हम सीखेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए, पहला स्टेप जो है हमारा या पहला चरण आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है स्टेप 1, आप लिख सकते हैं पद 1 या चरण 1। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं। ओके, तो कोई जो रासायनिक समीकरण आपको दी होगी, जैसे मान लिया ये समीकरण दी हुई है आपको एग्जाम में Fe + H2O = Fe3O4 + H2, मान लिया ये समीकरण आपको दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखकर अर्थात इस समीकरण को लिख करके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं। तो आप चारों ओर क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। ओके, तो ये है फर्स्ट स्टेप जो कि बहुत ही इजी है, सरल है। आइए देखते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या कहा है। तो देखिए स्टेप 2 लिखा है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करते हैं। तो जो समीकरण है हमारी, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है समीकरण। तो इस समीकरण में उपस्थित जो विभिन्न तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं उनकी संख्या नोट करते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं Fe का कितना परमाणु है, तो 1 है, हम 1 लिखेंगे। इसमें आप देखिए H2O में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। और यदि हम बात करते हैं राइट साइड की या RHS की तरफ, तो इधर Fe के 3 हैं, O के कितने 4 हैं, उसी प्रकार से H के 2 हैं। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड जो है यानी LHS तरफ इनकी संख्या लिख लेंगे और राइट साइड इनकी संख्या लिख लेंगे। ओके, ये जो विभिन्न तत्व में जो परमाणुओं की संख्या है इसको हम लिख लेंगे, जैसे Fe का 1 H2 को। ओके, तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या में लिखनी है। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको लिखनी कैसे है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखना है। जैसे आप इसके 3 कॉलम बना लेना, पहले में लिखना तत्व, दूसरे में लिखना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या या ब्रैकेट में लिख लेना LHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो है उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए। अगर आप सारी वीडियोज़ को देखेंगे, शुरू से देखेंगे बिना स्किप किए, तो डेफिनेटली आपको साइंस अच्छे समझ में आएगी। चाहे आपकी साइंस कितनी भी वीक क्यों ना हो, आपको जो साइंस है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो मैं आपसे कहूँ। ओके, तो आप जो भी वीडियो देखेंगे उसे वीडियो 1 से देखेंगे। आपको जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेगी।
तो देखिए अभी कारक में परमाणुओं की संख्या या LHS, और दूसरे जो हमारा आप देख रहे हैं दूसरा जो खाना है इसमें क्या है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ओके, इधर तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और इधर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, या इसे आप कह सकते हैं RHS। ओके, तो आपको कितने कॉलम बनाने हैं, 3 बनाने हैं। ओके, एक में लिखना आपको तत्व, दूसरे में लिखना है अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और तीसरे में लिखना है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो जो तत्व वाला है वो छोटा बनाना है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ तत्वों के नाम लिखने हैं। ओके, क्योंकि जो हमारी समीकरण थी उसमें कितने तत्व थे कुल, एक तो Fe था, एक था H अर्थात हाइड्रोजन, और एक था ऑक्सीजन। यदि आपने नहीं देखा भी मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक तो केवल Fe परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन सा, ऑक्सीजन। जब इधर ये तीनों है Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इधर भी ये 3 ही होंगे। ओके, इधर भी ये एक Fe का है, ऑक्सीजन का है, और किसका है, हाइड्रोजन का है। तो आप देख रहे हैं इधर भी क्या है, 3 ही परमाणु है, अर्थात एक Fe, एक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर भी Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं है कि इधर अलग हो सकता है, इधर अलग हो सकता है, जो इधर है वो इधर भी होगा। आगे बात समझ में। तो हमने लिखा कि जो अभिकारक हैं, ये इधर की जो संख्या होती है, इधर के जो आप समीकरण देख रहे हैं ये क्या होती है, ये होती है अभिकारक, और जो दूसरी तरफ की होती है राइट साइड की, वो होती है उत्पाद। ओके, तो ये अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, और ये किसकी संख्या होती है, उत्पाद के अणुओं की संख्या होती है। ओके, तो इधर की जो संख्या आप देख रहे हैं, इधर के जो आप ये हमारे तत्व या अणु देख रहे हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे अभिकारक में परमाणु की संख्या में। ओके, तो अब आप देखिए Fe का इधर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 2 हैं। ओके, यानी H का। ओके, या ऑक्सीजन के कितना है, इधर 1 है। चलिए अब देखते हैं राइट साइड में कितना है। इधर देखिए उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS की तरफ, तो यहाँ पर आप देखिए Fe का कितना है, इसमें 3 है, ऑक्सीजन का कितना है, सॉरी हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, इधर 4 है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या थी हमने वो लिख ली है। ओके, हमने पहला कॉलम क्या बनाया, हमने एक कॉलम बनाया जिसमें जो तत्व थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें उनको लिखा, जैसे Fe है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ओके, फिर हमने क्या किया, जो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या थी उनको लिखा, या लेफ्ट साइड जो थी। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं Fe का 1 था, हाइड्रोजन का 2 था, और ऑक्सीजन का कितना था, 1। उसी प्रकार से उत्पाद में आप देख रहे हैं Fe के 3 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या करना है। ओके, तो अब हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में समीकरण में उपस्थित जो विभिन्न तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को लिख लिया है। चलिए पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम देखेंगे इसके बाद इसका जो स्टेप 3 है वो क्या है, उसमें हमें क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या है, देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की तरफ उचित गुणांक लिखकर संतुलित करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे अधिक परमाणु जिस तत्व में होंगे, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो या फिर उत्पाद की तरफ हो, हम क्या करेंगे, उधर क्या कर देंगे, उचित गुणांक लिखकर उसे संतुलित कर लेंगे। कैसे, अभी देखिए आप, पहले आपने समीकरण को ऐसे कैसे लिख लिया, आपको क्या करना है, वही 4 ब्रैकेट बनाने हैं, इसमें लिखना है Fe, दूसरे में लिखना है H2O, तीसरे में Fe3O4, तीर के बाद का जो है, और बाद में लास्ट में क्या लिखना है आपको, प्लस करके H2 लिखना है। ओके, अब आप देखिए इसमें सबसे अधिक परमाणु किसके हैं, तो आप जब देखेंगे सबसे अधिक जो परमाणु हैं वो हैं ऑक्सीजन के, 4 हैं भाई, Fe के तो 3 है तो कम है, सबसे ज़्यादा किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं जो कि 4 हैं। वो किधर हैं, वे उत्पाद की तरफ हैं, किसकी तरफ हैं, 4 ऑक्सीजन के, उत्पाद की तरफ। तो हम 4 अब किधर लिखेंगे, जिधर ऑक्सीजन होगा दूसरा वाला, है ना, क्योंकि इधर ऑक्सीजन का कितना है, इधर सिर्फ 1 ही, आप देख रहे हो इधर जो ऑक्सीजन है वो अकेला ही तो है। अगर इसके नीचे 2 लिखा होता तो वो 2 होता। ओके, या इधर 3 लिखा होता तो 3 होता, लेकिन इधर अब कितना ऑक्सीजन का परमाणु है,
ओनली वन है, केवल एक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी ऑक्सीजन के कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो 4 हैं, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। ओके, तो हमने 4 क्यों लिखा समझ में आया। हमने आपको बताया कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की तरफ उचित गुणांक लिखकर संतुलित करते हैं। तो हमें देखना है कि सबसे अधिक जो परमाणु है वो किसकी संख्या है ना, सबसे अधिक जो संख्या है वो किस परमाणु की है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे अधिक संख्या है वो ऑक्सीजन परमाणु की है, जो कि 4 है। Fe की 3 है, इधर हाइड्रोजन की 2 है। ओके, इधर तो Fe एक ही है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है केवल। ओके, तो हमने देखा कि जो ऑक्सीजन परमाणु है वो सबसे अधिक संख्या में किधर है, उत्पाद की तरफ है। तो 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 ही जो संख्या है उसे ब्रैकेट के बाहर या इस बॉक्स के बाहर लिखेंगे। ओके, क्यों, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करना है। तो हम इस संख्या को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिख सकते। समझ लीजिए मैंने कहा क्या कहा है। हमें जब भी समीकरण संतुलित करनी होती है किसी परमाणु में, किसी समीकरण में, तो हम क्या करते हैं, कोई जो तत्व होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है उनको हम क्या करते हैं, बॉक्स के बाहर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है, ना कि बॉक्स के अंदर। ओके, तो ये आपको बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, आपको O4 नहीं करना है, आपको क्या करना है, H2O से पहले 4 करना है। यदि आप H2O के नीचे 4 कर दोगे ऐसे जैसे यहाँ पर है इसमें 4, तो ये फिर हमारा, अब तो ये जल है, वाटर है, फिर ये वाटर नहीं रहेगा। ऐसा प्रकृति में कोई यौगिक मिलता ही नहीं है फिर H2O4। ओके, H2O4 कोई प्रकृति में ऐसा यौगिक कोई है ही नहीं, यदि यहाँ पर हम 4 कर देंगे तो। आ गई होगी बात समझ में। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें 4 इधर लिखना है, तो हमने लिख दिया। तो अब आप देख रहे हैं इधर हो गए 4, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। अब आपने देखा कि जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं हमारे वो संतुलित हो चुके हैं, इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। अब एक समस्या आती है, ऑक्सीजन के परमाणु तो हमारे संतुलित हो गए, क्या हाइड्रोजन यानी H के परमाणु संतुलित हैं। तो आप देख रहे होंगे इधर हाइड्रोजन अर्थात H के हैं 2, कितने हैं, 2 ही तो हैं। अगर हम इधर देखें तो इधर कितने हैं। अब क्या होगा, इस 4 की जो है इस H में, यहाँ पर H कितने हैं, 2 थे पहले, है ना। अब क्या होगा, इस 2 में इस 4 की होगी मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो जब हम 4 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। इधर जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, वो 8 हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो RHS की तरफ है अर्थात उत्पाद की तरफ भी क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है उसको संतुलित करना पड़ेगा, या ये कहिए कि बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो इधर 4 है, तो इधर भी हम क्या कर देंगे, H2 से पहले लिख देंगे 4। तो हमने H2 से पहले 4 क्यों लिखा, आपको समझ में आया ना। तो 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 8। देखिए ये जो संख्या हमने 4 लिखी है ना, ये 4 ऑक्सीजन की भी होगी और 4 ये हाइड्रोजन की भी होगी, क्योंकि H के नीचे 2 लिखा हुआ है जो गुणांक है। तो इस गुणांक की इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यदि यहाँ पर कोई और संख्या होती, जैसे O के नीचे 2 होता, तो इसकी गुना किसमें होती, O2 अर्थात 2 में इसकी भी होती, अर्थात ये भी 4 दूनी 8 हो जाता। लेकिन अकेला यहाँ पर O कितना है, 1 है, तो 1 की गुना जब हम 4 में करेंगे तो 4 ही तो होगा ना, है ना। तो ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 4 है। ओके, और हाइड्रोजन कितना है इधर, अब 8 हो गया। तो इसलिए हमने भी क्या किया, यहाँ पर लिखा है 4 और ये हो गया 4 दूनी 8। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है Fe। इधर Fe के कितने हैं, 3। अभी मैंने आपको पहले भी लिखा आया था जब आपने दूसरा स्टेप देखा था। Fe के इधर कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के बाहर कितनी संख्या लिख देंगे, कितना गुणांक लिखेंगे, 3 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 लिख दिया। अब आप देखिए क्या हमारी जो समीकरण है वो संतुलित है। तो आप देखेंगे इधर Fe के 3 हैं, इधर भी 3 हैं, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर भी 4 हैं, इधर हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हैं, और इधर भी कितने हैं, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से जो हमारी समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित है। आप लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट, इसका एक स्टेप और बचा है उसे और समझाता हूँ आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्टेप 5 में क्या है। तो देखिए ये है स्टेप 5। इसमें क्या करना है, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई तत्व जो सॉलिड है, ठोस है, तो उसके लिए हम लिखेंगे उसमें S। यदि कोई द्रव है तो उसके लिए लिक्विड अर्थात L लिखेंगे। यदि कोई गैसीय अवस्था में है तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम G, तथा यदि जलीय विलयन है अर्थात एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए लिखेंगे AQ। आदि को कोष्टक में लिखते हैं। जैसे कि आप समीकरण देखिए, इधर ये जो है ये तो है अभिकारक, और जो तीर के इधर के होते हैं राइट साइड के वो क्या होते हैं, उत्पाद। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशन भी समझा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो Fe है लोहा आयरन, वो कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है ठोस अवस्था में। तो हम क्या लिखेंगे ठोस के लिए सॉलिड का S। ओके, एस से क्या मतलब है, एस का मतलब है कि जो Fe आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है। ओके, समझ में आया। अब हम बात करते हैं जल की। आपको पता जल होता है कौन सी अवस्था में, लिक्विड में है। ओके, लेकिन यहाँ पर वो गैसियस फॉर्म में है। ओके, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, अर्थात जल वाष्प हमने ली है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे ब्रैकेट में छोटे में। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आप, जो Fe3O4 है हमने लिखा है ब्रैकेट में यहाँ पर S, अर्थात जो हमारा Fe3O4 है वो कौन सी अवस्था में है, वो भी सॉलिड अवस्था में है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो H2 है तो ये है G ब्रैकेट में, ये छोटा ब्रैकेट है इसी की तरह और उसमें लिखा है G स्मॉल g। तो जो हाइड्रोजन है वो कौन सी अवस्था में हो जाएगा, गैस अवस्था में। ओके, तो ये भी ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा गैसीय अवस्था में ही होगा। ओके, तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये थे 5 स्टेप जिसमें मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से ये समझाया कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। मैंने वही तरीका अपनाया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ओके, यदि आपके एग्जाम में कोई भी समीकरण आती है तो आपको ऐसे ही करना है। 5 स्टेप आपको दिखाने हैं कौन कौन से, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इन स्टेप की सहायता से यदि आप क्लास 11th में आ चुके हैं या 12th में आ चुके हैं, आप भी आसानी से समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे। तो बच्चों मैं मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको लेकर के आऊँगा क्लास 10th की साइंस की ही एक और तीसरी वीडियो। ओके, और एक बात मैं आपको बताऊं, यदि आप क्लास 11th में आ चुके हैं या 12th में आ चुके हैं तो क्लास 10th की जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सभी आपके लिए भी यूजफुल होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में से उनमें से कुछ नहीं, आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, साथ ही आपकी केमिस्ट्री भी उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि 9th और 10th जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं साइंस की। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की हमारी क्लास है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक अवश्य करें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर कि आपको आज की जो हमारी क्लास है वो कैसी लगी। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास तक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त हैं क्लास 10th में है, 11th या 12th, उनके पास तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की सेपरेट भी वीडियोज इस पर अपलोड की जा रही हैं। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें और अपना ख्याल अवश्य रखें।